तो प्रवेश करने से पहले उन्होंने अंदर प्रवेश नहीं किया और बगीचे में ही वो रात्रि का विश्राम किया। गुरुजी ने कहा, बोले जाओ जाकर के बेटा कुछ पुष्प आदि ले आओ। जैसे ही राम और लक्ष्मण दोनों भाई वहां पुष्प वाटिका में, जो कि वो पुष्प वाटिका किनकी है, सीता जी की है, वहां जैसे ही प्रवेश करने लगे और प्रवेश करके और अब पुष्प चुन रहे हैं पूजा के लिए, गुरु जी के लिए, तो देखिए उस पुष्प वाटिका जो है उसके 3 दरवाजे, थोड़ा ध्यान देना। अब भैया ये जो आपकी व्यवस्था है इसको थोड़ा सा संपन्न कर दीजिए, बस हो गई। पुलिस वृंदावन बिहारी लाल, कितना समय लगेगा इसको, क्योंकि थोड़ा व्यवधान होता, मेरा ध्यान इधर उधर भटकता। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो यहां पर क्या हुआ कि 3 दरवाजे हैं उस बगीचे के, तीनों दरवाजों पर भगवान ने देखा, इत उत चितई देख मालीगण। ध्यान देना थोड़ा सा शब्दों पर, क्या देखा, इत उत चितई देख मालीगण। तीनों दरवाजों पर 3 यानी दरवाजों पर मालीगण होने चाहिए, जो बगीचा है। लेकिन यहां पर प्रश्न खड़ा हो गया कि वो तो जनाना बाग है, फिर उसमें मालीगण कैसे आ गए दरवाजों पर। यानी जनाना बाग है तो जनाने बाग में मालियों का क्या काम, पुरुष नहीं होने चाहिए। देखिए संतों का भाव है, यानी एक शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं भैया। बोले इत उत चितई देख मालीगण। बोले भैया इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बोले 3 दरवाजे हैं और तीनों दरवाजों पर माली पुरुष नहीं है। मां उन्होंने अर्थ कर दिया, मालीगण संधि विच्छेद किया, मां अली और गण, क्या मालीगण का संधि विच्छेद कर उन्होंने अपने शब्दों में मां अली और गण। यानी एक दरवाजे पर तो मां स्वरूपा एक स्त्री है, अली अली यानी युवा युवती, एक दरवाजे पर युवती है, जवान है, एक स्त्री है, और गण गण यानी बालिका, एक दरवाजे पर एक बालिका स्वरूप है। इसलिए वहां पर कोई पुरुष नहीं है, मालीगण अर्थात कोई पुरुष वहां पर माली नहीं है। अरे वहां तो तीनों दरवाजों पर 3 स्त्रियां आई हैं, मां अली और गण स्वरूपा। तो वहां पर भगवान ने सुंदर पुष्पों को चुनकर के गुरु जी की सेवा में प्रस्तुत किया। यहां पर राजा जनक ने प्रतिज्ञा की, भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त जो धनुष था, जो रावण ने जब तपस्या की तो भगवान शंकर ने धनुष दिया था। बोले ऐसा है रावण, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये धनुष तो दे रहा हूं, इसे कहीं रास्ते में रखना नहीं है, तुम अपने राज्य में जा लंका को ले जाना इसको। लेकिन उस धनुष में इतना भार बढ़ने लगा कि जहां जनकपुर था, जनकपुर के पास में होकर के रावण गुजर रहा था, उसी समय उसको लघु शंका लगी और उसी समय वहां उस धनुष को रख दिया। वो धनुष रखा, लघु शंका करके रावण जैसे आया, लेकिन उसको पुनः दोबारा उठा नहीं पाया। भगवान ने कह दिया, एक बार यदि तुमने जमीन में रख दिया तो वहीं एक स्थिर हो जाएगा, ये धनुष वहीं रह गया। राजा जनक ने उसी दिन से वहां राजा जनक और उस धनुष की पूजा करते थे। एक दिन राजा जनक कहीं चले गए, उन्होंने कहा, बोले बेटी जो हमारा धनुष है भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त, उसकी तुम सेवा पूजा करके आना। माता जानकी ने जाकर के महाराज उस धनुष को एक अपने बाएं हाथ से उठा करके उसके नीचे भी सफाई आदि करी, पुष्प आदि बिखरे हुए थे, सबको साफ कर दिया। सायंकालीन राजा जनक जब वहां पर आए, उन्होंने देखा तो उस धनुष के नीचे जो पुष्प थे वो भी वहां पर साफ थे, अर्थात वहां सफाई हो रही थी। बोले ये किसने किया। सीता जी को बुलाए, बोले बेटी ये किसने किया। बोले पिताजी मैंने किया। बोले बेटी जी इस धनुष को उठा दिया तुमने। बोले हाँ, अरे मैंने हाथ में लेकर के नीचे सफाई की। उसी दिन राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो इस धनुष को इस पर प्रतिज्ञा जो चढ़ा देगा, उसी के साथ में मैं मेरी बेटी सीता का विवाह करूंगा।
आज वो धनुष यज्ञ का सुंदर आयोजन किया गया है, धनुष यज्ञ आरंभ हो गया, सभी जगह से बलशाली शक्तिशाली राजा आए हुए, रावण भी वहां आया हुआ है, लेकिन कोई भी उसको प्रतिज्ञा क्या क्या वो उसको स्पर्श भी नहीं कर सका, उसे उठा नहीं सका। उसी समय जनक महाराज ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनको सुनकर के लक्ष्मण जी खड़े हो गए। बोले भैया आप हमारे क्षत्रियों की बेइज्जती क्यों कराते हो? कृपा करके आपसे निवेदन है कि जाकर के धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाइए। तुरंत उस समय भगवान राम अपने स्थान से खड़े हुए, गुरुजी से आज्ञा ली और ले जाकर के धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा दी। प्रतिज्ञा से उसी से ही और सीता जी ने अपने हाथों से वरमाला राम जी के गले में डाली। बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। आप लोग ये समझ रहे हैं रामायण में तो बहुत बहुत सारी कथाएं, पंडित जी तो एकदम भाग रहे हैं एक्सप्रेस गाड़ी की तरह। असल में क्या है? असल में क्या है? महाभारत इसमें यानी भागवत जी में रामचरितमानस का क्या काम है? पहली बात, क्योंकि रामचरितमानस या राम जी की कथाओं का क्या मतलब, क्योंकि उनके लिए अलग से एक ग्रंथ रचना कर दी गई है। रामचरितमानस, रामायण शतकोटि अपारा, कितनी ही रामायण की रचना हो चुकी है, फिर भागवत में इस रामायण की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां पर सुखदेव जी कहते बोल राजन मैं रामचरित्र इस बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसलिए मैं राम जी के चरित्र के विषय में तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद में आएगा चंद्रवंश। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, तो भगवान कृष्ण की जो लीला है ना ऐसी विचित्रता से परिपूर्ण है कि राजन कहीं तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न ना हो जाए। इसलिए पहले मर्यादा पुरुषोत्तम की उनका चरित्र तुम्हें सुनाना चाहता हूं, जिससे कि तुम्हारे मन में मर्यादा की स्थापना हो। इसलिए मात्र 2 से 2.5 अध्याय में संपूर्ण रामचरितमानस का वर्णन किया है व्यास जी ने, मात्र 2.5 अध्याय में, इससे ज्यादा वर्णन नहीं है। इसलिए ही आवश्यकता पड़ी कि जो भी इस यानी भागवत जी में भगवान कृष्ण को चरित्र को जो सुनेगा जो व्यक्ति, तो उससे पहले उसके मन में मर्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के उस कृष्ण के चरित्र को सुनने का अधिकारी वो व्यक्ति बनेगा। इसलिए यहां पर ये मात्र सूक्ष्म रूप से व्यास जी ने और सुखदेव जी यहां पर रामचरितमानस के राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से मेरे भक्तों विधिवत विवाह हुआ। वहां पर 4 कन्याएं हैं। इधर राजा दशरथ के लिए संदेश भिजवाया, चिट्ठी लिखी, बोले आप अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आ जाइए, और चारों भाइयों को वहां पर विवाह हो गया। यानी इधर दशरथ जी उनके भाइयों की मिलकर के ऐसी 4 कन्याएं थी, इसलिए चारों का विवाह कर दिया गया। राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को और अपनी बहुओं को लेकर के अयोध्या में वापस आ गए। परंतु राजा दशरथ ने विचार किया, बोले अब मुझे मेरी अवस्था अब वृद्ध होने को है, अब मुझे सब कुछ छोड़ करके और मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। उन्होंने निश्चय कर लिया मेरे सबसे बड़े जो पुत्र है राम को, इन पर राजगद्दी पर इनको आसक्त कर दिया जाए। वशिष्ठ जी के माध्यम से मुहूर्त निकलवा दिया गया। आज वो दिन है कि आज राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है। इस बात का जैसे ही पता लगा, किसके लिए? मंथरा के लिए, जो कि केकई की दासी के रूप में आई है, दहेज के रूप में आई है। तो वहां पर सबसे पहले मंथरा चलकर के केकई के और महलों में गई। ओ अतिशय रगड़े करे जो कोई, अतिशय रगड़े जो कोई, अतिशय रगड़े करे जो कोई, अतिशय रगड़े करे जो कोई, अनल प्रगट होई, अनल प्रगट मंथरा ने जैसे ही जाकर के केकई से कहा,
अरे बिल तू कर क्या रही है, तुझे कुछ पता भी है? बोले क्या? अरे ऐसी कौन सी बात हो गई? बोल महारानी तुम्हें पता नहीं कि कौशल्या के पुत्र जो राम है उसका आज राज्याभिषेक होने वाला है। जैसे ही केकई ने ये बात सुनी उस समय महाराज केकई एकदम उछल गई खुशी के मारे। बोले आज मेरे बेटे राम का राज्याभिषेक होगा। देखिए केकई के विषय में जो लोग बातें करते हैं रामचरितमानस में भी लिखा है, तुलसीदास जी ने लिख तो दिया। लेकिन यदि अयोध्या में यदि सबसे ज्यादा यदि कोई प्रेम करता है भगवान राम से तो वो है मात्र केकई। भगवान की अवस्था मात्र इस समय 5 वर्ष की है राम जी की। सबसे यदि राम का यदि कहीं रहते हैं तो वो माता केकई के महलों में रहा करते थे। माता केकई ही अपने हाथों से जब भी भगवान इधर होते और भगवान को पकड़ के स्नान कराती, कपड़े पहनाती और बाद में बिठा करके चौकी पर अपने हाथों से भगवान राम को भोजन भी कराया करती थी केकई माता। आज भगवान 5 वर्ष के हो गए। जैसे ही माता केकई ने भगवान राम को बुलाया, बोल बेटा राम आओ तुम भोजन प्रसादी ग्रहण करो। भगवान चौकी पर विराजित हो गए और माता केकई ने जैसे ही एक ग्रास भोजन में से लेकर के भगवान के मुख में देना चाहा, उसी समय भगवान राम ने और माता केकई के हाथ को पकड़ लिया। बोले मैया केकई, बोले कहो बेटा राम। बोले आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। माता केकई को प्रसन्न हो गई। बोले आज मैं भोजन तब करूंगा जब तुम मुझे कुछ वरदान दोगी। बोले मेरा बेटा राम और मुझसे कुछ वरदान मांगे, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बेटा मांगो ना एक बार। बोले मैया विचार कर लो। बोले एक बार तुरंत भगवान राम ने और माता केकई के सिर पर हाथ रख दिया। बोले मैया मैं वरदान मांग रहा हूं, उसको पूरा करना ही होगा। बोले बेटा तुम चिंता मत करो। अरे बेटा राम यदि मुझसे कुछ मांगे, यदि मेरे प्राणों को भी बेटा राम मांगे तो मैं शहर से निकाल करके बेटा राम को दे दूंगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, तुम देखो यदि कुछ करना है तो इधर तरीके से कीजिए। यहाँ आकर के बार बार में यदि इस तरह से होगा तो विघ्न उत्पन्न होता है, मेरा ध्यान डाइवर्ट होता है। यदि कुछ करना है तो एक बार ले जाओ और आराम से उधर थोड़ा एकांत में रहिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ पर जैसे ही कहा, बोले बेटा एक बार तुम मांग करके तो देखो, यदि प्राणों को भी मेरा बेटा राम मांगेगा तो मैं शहर से निकाल कर प्राण दे दूंगी। बेटा तुम मांगो तो सही। मैया एक बार विचार कर लो, जो मैं मांगने जा रहा हूं हो सकता है कि वो वरदान यदि तुमने मुझे दे दिया तो मैया हो सकता है कि तुम्हें विधवा भी बनना पड़े। बोले बेटा तुम ऐसा क्या मांगने जा रहे हो? तुरंत संभल गई केकई। बोले कहा, बोले बेटा इस बात की भी मुझे चिंता नहीं। अरे बेटा राम यदि मुझसे कुछ मांगे तो उसमें भी विधवा बनने के लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन बेटा एक बार तुम मुझसे कुछ मांग करके तो देखो। मांगो बेटा। बोले माता केकई मैं पुनः आपसे कहता हूं कि जो मैं मांगने जा रहा हूं वो सहज नहीं है तुम्हें देना, एक बार विचार और कर लो। अरे जो मैं यदि कुछ मांगूंगा, यदि वो वरदान तुमने मुझे दे दिया मैया, तो कोई भी कलयुग में जाकर के अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। बोले बेटा राम इसके लिए ये भी मैं भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार तुम अपने इस मुख से कुछ मांगो मुझसे, बेटा मैं धन्य हो जाऊंगी। भगवान ने अपने हाथ रख करके माता केकई से कहा, बोले मैया पहले वरदान मैं आपसे मांगता हूं। बोले मांगो बेटा कि तुम्हारा जो पुत्र है भरत, उसे ही अयोध्या की राजगद्दी मिलनी चाहिए, बस ये वरदान मुझे दे दो। बोले बेटा राम ये नहीं हो सकता, तुम्हारे रहते हुए तुम इस राज्य के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र हो, इसलिए इस पर राजगद्दी पर यदि अधिकार बनता है तो केवल बेटा तुम्हारा बनता है।
लेकिन ठीक है, यदि तुमने ये वरदान मांगा मैं सहर्ष से दूंगी, मेरा बेटा भरत ही इस राज्य का अधिकारी होगा। बोले मैया मैं दूसरा वरदान मांगना चाहता हूं। बोले मांगो बेटा। बोले तुम्हारा ये बेटा राम है, इसके लिए 14 वर्ष का वनवास होगा, ये वरदान भी मुझे देना। जैसे ही माता केकई ने ये शब्द सुने, महाराज उसी समय माता केकई मूर्छित होकर के जमीन पर धड़ाम से गिर गई। भगवान ने ये क्या आफत करी। भगवान ने अपने चारों हाथ प्रकट किए और एक हाथ से तो भगवान को छींटा दे रही माता केकई के मुख पर हवा कर रही है, उनकी मूर्छा दूर करने का प्रयास किया। जैसे ही और केकई की मूर्छा दूर हुई, उसी समय माता केकई रोने लगी। बोली बेटा राम, अरे तुम दुनिया का जो भी कुछ, कोई भी वस्तु, मेरे प्राण या राज जो भी कुछ मांगना चाहते हो मैं सहर्ष दे दूंगी। फिर बेटा राम तुम्हें मैं वन में नहीं भेज सकती, ये वरदान तुम अपना ये जो मांगा है इस मांगे वरदान को वापस ले लो बेटा, मैं ये नहीं दे सकती तुम्हें। मेरा बेटा राम और वो भी वन को जाए, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए ये मैं वरदान तुम्हें नहीं दे सकती बेटा राम। बोले मैया कि कहीं तुमने मुझे ये वचन दिया है और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तुम अपने वचनों से हम मुकर नहीं सकती। उसी दिन से माता केकई भगवान राम से पृथक होने लगी, दूर रहने लगी कि जिस समय मेरा बेटा राम जब वन को जाएगा तो कैसे मैं उस दृश्य को देख पाऊंगी। इसलिए अपने मन को कठोर बनाने लगी है माता केकई। केकई जैसी मां होना बड़ा दुर्लभ है, जिन्हें राम का तो त्याग हो ही गया, लेकिन उसके चक्कर में अपने बेटा भरत का भी त्याग हो गया, उनसे बिछोह हो गया। जो त्याग जो केकई ने किया है शायद कोई कर सकता है, माता कौशल्या भी वो त्याग नहीं कर सकती। इसलिए ही तो भगवान ने माता केकई को चुना था कि मैं जिस दिन वन को जाऊंगा तो माता कौशल्या मुझे नहीं भेज पाएंगी। इसलिए केकई का चयन किया गया भगवान राम के द्वारा। धीरे धीरे आज वो दिन है, मंथरा ने जाकर के कहा बोले आज मेरी सबसे बड़ी खुशी का दिन है मंथरा। अरे उसी समय अपना हार निकाल करके मंथरा को दे दिया। बोले आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज मेरे बेटा राम जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ उसका आज रात तलक तो होगा, इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। बोले तू पागल हो गई है क्या। बार बार केकई को समझाने का प्रयास किया तो अतिशय रगड़ करे जो कोई, यदि कोई बात को हम बार बार कहेंगे तो एक बार तो दिमाग में आएगी ही, और वो तो पहले ही वचन दे चुकी है राम जी को। भगवान राम को जैसे ही पता लगा तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ में तैयार हुए। सीता जी ने कहा बोले मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। तीनों राम लक्ष्मण और माता सीता तीनों वल्कल वस्त्र धारण करके और राजा दशरथ के यहाँ पर आ गए और उनको प्रणाम करके जाने लगे। मौनम तो यहाँ पर राजा दशरथ ने उनसे ये भी नहीं कहा कि तुम वन को जाओ और ये भी नहीं कहा बोल बेटा राम तुम वन को मत जाओ। भगवान ने जैसे ही आज्ञा ली उस समय राजा दशरथ मौन हो गए। मौनम स्वीकृति लक्षणम, और मौन होना ही स्वीकृति का लक्षण होता है। और तीनों राम लक्ष्मण और सीता जी यहां से सीधे वन को चली गई। लेकिन दशरथ ने कहा सुतीक्षण जी से बोले जाओ भैया और जाकर के इनको वन में घुमा करके रथ में बिठा करके ले जाओ, वन को ले जाकर के घुमा करके ले आना, उससे उसके वचन की पूर्ति हो जाएगी। रथ में बिठा करके सुमंत जी जब वहां से चले हैं तो जैसे ही वन में गए तो वन में भगवान से कहा बोले प्रभु अब बस उस वचन की पूर्ति हो गई, अब हम वापस चलते। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता सुमंत जी। और राम लक्ष्मण सीता जी वहीं से जंगल की ओर चले गए। और जैसे ही वो वहां पर लौट करके आकर के राजा से कहा बोले महाराज आपके जो पुत्र हैं भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी वो लौट करके नहीं आए। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, और राम राम कहते हुए राव गयो सुरधाम। राव गयो सुरधाम। दशरथ जी कहां गए? स्वर्ग के लिए।
सुरधाम वैकुंठ में नहीं गए, क्योंकि इसलिए वो स्वर्ग को गए कि स्वर्ग में बैठ करके मैं प्रभु श्री राम के चरित्र को देखूंगा, तब जाकर के मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा। अभी मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, इसलिए स्वर्ग गए। रावण गयो सुरधाम, सूर्य यानी देवताओं का धाम कहाँ है? स्वर्ग। इसलिए स्वर्ग को गए, वहां बैठ करके संपूर्ण भगवान के राम के चरित्र को उन्होंने वहीं से दर्शन किया है। इस प्रकार से भक्तों आगे की संपूर्ण जो लीलाएं हैं भगवान ने पंचवटी पर, वहां पर शूर्पणखा का मान भंग आदि किया, कोल भील निषादों से उनका मिलन हुआ, उनको गले लगाया। अब सीता जी जब वहां पर पंचवटी से वहीं रावण के द्वारा, और जो मारीच जो गया था वो हिरण के रूप में बनकर के सोने के हिरण के रूप में आया। रावण बहुत क्रोधी जीव था, लेकिन महाज्ञानी था। रावण इस बात को जानता कि यदि मैं भक्ति करने बैठूंगा तो मेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति तामसी है, क्रोधी है। भक्ति मुझसे इससे शरीर से नहीं हो सकती, इसीलिए भगवान से शत्रुता करके ही भगवान के हाथों से ही मेरे जीवन का मुझे कल्याण कराना चाहिए। इसीलिए भगवान से शत्रुता की और उस मारीच को हिरण के रूप में, सुंदर हिरण के रूप में वहां भेजा। भगवान राम उसको देकर के आकर्षित उसको लेने के लिए सीता जी ने कहा कि देखो प्रभु, हम जब अयोध्या चलेंगे तो इस हिरण को हमें लेके चलेंगे। बोले हमने वहां से ये चीजें प्राप्त की। भगवान राम बाण लेकर के उसके पीछे भागते गए। अब इधर से मारीच ने हाराम हाराम कहा। उसी समय सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, बोल देखो कहीं से राम की आवाज आई, तुम जाओ, तुम्हारी भाई की किसी उसमें दिक्कत में है, इसलिए जाकर के उनका सहयोग करो, रक्षा करो। उन्होंने कहा, बोल माता जी मैं नहीं जा सकता, मेरा भाई राम मुझे जिम्मेदारी देके गया है कि तुम यहां से कहीं मत जाना, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो उस समय देखो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि माता सीता ने जब ऐसे वचन कहे कि लक्ष्मण क्या तुम्हें मेरे इस स्वरूप को देख करके तुम्हारी नीयत तो खराब नहीं हो गई है? तब जाकर के लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। बोल माता यदि तुम कहती हो तो मैं जाता हूं। भगवान कह करके गए थे लक्ष्मण जी से कि तुम नहीं छोड़ करके मत जाना, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि बोलो सीता जी ने ऐसे वचन कहे, कैसे वचन कि तुम्हारी नीयत मेरे स्वरूप को देख करके खराब हो रही है लक्ष्मण, तुम जाओ, तुम अपने भाई को बचाना नहीं चाहते। उसी समय लक्ष्मण जी और आन लगा करके जो भी कुछ करके और वहां से सीधे राम जी के पास आ गए। सहज में लक्ष्मण जी नहीं जाते। जैसे ही गए देखा तो वहां इधर से रावण का आना हुआ और वो सीता जी का हरण करके ले गया। कथाएं बहुत हैं भैया, लेकिन समय हमारे पास कम है। अंत में सीता का हरण हुआ और सीता का हरण का हनुमंत लाल के माध्यम से और सीता जी का पता लगा, सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और अंत में भयंकर युद्ध हुआ और जिसमें कि रावण की मृत्यु हुई, भगवान राम उसमें विजयी घोषित हुए। अंत में भगवान राम सीता जी, राम लक्ष्मण और सीता जी लौट करके वापस अयोध्या में आए। वही कार्तिक मास की विजयादशमी का विजयादशमी जो आती है अश्विनी के अंतर्गत, वही विजयदशमी को भगवान राम ने उस पर विजय प्राप्त की रावण पर, और आकर के अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। आज प्रभु पधारे हैं। भैया इस रामायण का कोई ना तो समय सीमा निर्धारित नहीं है। रामायण सतकोटि अपारा, कहां तक इस चरित्र को कहें पूरा कोई नहीं कर सकता। बाकी हमारे बाबा थे जो कभी उनसे हम कहा करते थे, बोले बाबा ये रामचरितमानस क्या है? तो वो कहा करते, बोले सुन लो, एक श्लोक में सुना दे। बोले एक राम एक रामन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, वाने वाकी सिया चोराई, वाने वाकी लंक जोराई, और कछु बातन बातन्ना, और तुलसी लिख गयो पोथन्ना। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब राम जी के जो चरित्र के विषय में आपने सुना। अभी राजा परीक्षित ने कहा, बोले गुरु जी ये जो भगवान कृष्ण का जिस वंश में प्राकट्य हुआ उस वंश के विषय में भी तो आप बताओ ना।
तो सूर्यवंश, इसी सूर्यवंश में आगे चल करके ययाति आदि राजा चंद्रवंश में वो क्रम वही चलेगा, चंद्रवंशी उसी माध्यम से आरंभ हुआ। तो इसमें आगे चल करके ययाति आदि नाम के राजा हुए, जिनसे ययाति राजा के माध्यम से यदु वंश आरंभ हुआ। ब्रह्मर्षि भगवान काव्यम छत्रबंधुष्णाहुषा राजन्य विप्रियो कस्मात् विवाह प्रतिलोमका। लेकिन ये राजा जो ययाति है ना, ये वैसे तो क्षत्रिय है, लेकिन ये जो इनका विवाह जो हुआ वो शुक्राचार्य जी की बेटी के साथ में हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुजी ये विलोम पद्धति का विवाह कैसे हो गया? ये ययाति है, ये क्षत्रिय है, और इधर शुक्राचार्य जी कौन है? ये ब्राह्मण है। तो इनकी बेटी के साथ इनका विवाह कैसे विलोम पद्धति का विवाह है? बृहस्पति नाम के एक राजा है, उनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा। बृहस्पति की बेटी का नाम शर्मिष्ठा। इधर जो शुक्राचार्य है उनकी बेटी का नाम है देवयानी। ये दोनों में बड़ा ही सहेलीपन है, सहेली आपस में। इधर क्या हुआ महाराज, ये जो देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति जी महाराज, ये बृहस्पति जी महाराज के बेटे का नाम है कच्छ। मृत संजीवनी जो विद्या है ये शुक्राचार्य जी के पास थी, बाकी बृहस्पति जी के पास में नहीं थी। सुखा आसन अल्पमान के दुंदवे। लेकिन ये वसुदेव जी विवाह करते चले गए, लेकिन इनकी जो प्रमुख पत्नी थी वो थी माता देवी। इन्हीं माता देवी की के यहां पर भगवान हमारे कन्हैया का प्राकट हुआ। लेकिन रोहिणी जो है, ये रोहिणी के यहां पर श्रीमान बलराम जी का प्राकट हुआ। तो सबसे पहले बलराम जी का प्राकट हुआ, जो कि रोहिणी जो थी, रोहिणी के यहां पर बलराम जी। इधर क्या हुआ, कंस जो है महाराज अग्रसेन के यहां पर कंस भी प्राप्त यानी पैदा हुआ। लेकिन अग्रसेन महाराज ने जब विद्वानों को बुलाया, भाई भैया मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, तो इसकी कुंडली बना करके इसके भाग्य फल को बताओ। विद्वानों ने कहा, बोले महाराज ये तुम्हारा पुत्र महाउद्दंडी और दुष्ट होगा, इसलिए ऐसा करो, इसमें ही भलाई है कि इस कंस को लेकर के तुम और यमुना में प्रवाहित कर दो। इधर वसुदेव जी जो है ये यमुना में खड़े होकर के और भगवान का भजन कर रहे थे। ये जो कंस है ये लता पता में लिपटा हुआ और ये यमुना में बहता हुआ चला जा रहा था। सूरसेन महाराज की एक पुत्र वसुदेव जी। तो सूरसेन महाराज उस समय वहां पर और भजन कर रहे भगवान का। ये कंस बहता हुआ आगे चला जा रहा है। सामने से जब उनको एक पत्र पुष्प में से और रोने की आवाज आई, अरे भैया ये तो किसी का बालक है। उसी समय सूरसेन जी महाराज उस कंस को लेकर के अपने घर पर ले गए। बोले देवी आज तक तो तुम्हारे हमारे यहाँ पर एक पुत्र था, कौन? वसुदेव, लेकिन अब ये दूसरा पुत्र भी हमारा ही है। बड़े आनंद से दोनों कंस और वसुदेव जी वहां खेलते। अब नारद जी ने विचार किया, बोले अब ये लीला आगे बढ़ेगी कैसे? नारद जी एक दिन जब कंस वहां खेल रहा था तो नारद जी ने आकर के कहा, बोले भैया तो कहो महाराज क्या बात है? बोले तुम जानते तुम किनके पुत्र हो? बोले मैं तो वसुदेव जी का पुत्र हूँ। बोले ना भैया तुम वसुदेव जी के नहीं हो, तुम तो या मथुरा के राजा है कृष्ण उनके पुत्र हो। अरे तुम क्या भक्ते? बोले सत्य कहता हूँ भैया। अरे ये ब्राह्मणों ने और विद्वानों ने तुम्हारा बहुत विरोध किया। उन्होंने जब जन्मपत्री तुम्हारी बनवाई तो इन ब्राह्मणों ने ये कह दिया कि ये महादुष्ट होगा, इसलिए महाराज ने तुम्हें इस यमुना में बहा दिया। और अच्छा इन लोगों ने ऐसा किया मेरे साथ, मेरे पिता को भड़का दिया और अब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन देखो बोले ऐसा करो, बोले अब मुझे क्या करना है? इन सबको परास्त करना है, इसको मारना है इनको। बोले ऐसा करो तुम पहले जाकर के तपस्या करो भगवान शंकर की। ये कंस ने जाकर के और तपस्या की, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कंस ने मांगा
बोले प्रभु मुझे अजर और अमर होने का। बोले भैया ये नहीं हो सकता। उन्होंने वो धनुष दे दिया, उस धनुष को ले जाओ और जिस दिन जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस पर इसीलिए ये ध्यान रखना कि उसी के माध्यम से तुम्हारी मृत्यु होगी।